नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने बीएड कोर्स के विषय में एक ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूं, जिससे सभी विद्यार्थियों को सहायता मिल सके। साथियों, तो आप सभी को पता होगा कि बीएड में माइक्रो की फाइल बनती है, जिसमें हमें 5 स्किलें एक्सप्लेन करनी होती है। उसमें से हम आज पहली स्किल व्याख्यान कौशल पढ़ेंगे। तो अब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, जिससे आपको जगह जगह ना भटकना पड़े। तो आपको एक ही वीडियो में मैं व्याख्यान कौशल स्किल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले इधर ऊपर नाम है, अनुक्रमांक है, विषय है, उपविषय है। तो ये कॉलम आप सभी ने भर लेने हैं। एक फाइल आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगी। और इधर शिक्षण सामग्री इधर आप ऐड कर देंगे, जैसे श्यामपट्ट है, चौक है, झाड़न है, संकेतक है, चार्ट है इत्यादि। और इसके बाद आप आगे देखिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों को सीधे ही टॉपिक नहीं बताना है। सबसे पहले हमें बच्चों को टॉपिक तक हम बच्चों को लेकर जाएंगे। तो जैसे इधर आपको दिख रहा होगा, इधर लिखा है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आसमान में जब बादल गरजते हैं तो वह वर्षा के रूप में धरती पर बरसते हैं। तो बच्चों, आज हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे बताया है, हम सीधे ही हमने ऐसे नहीं कहा कि हम आज वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम सीधे ही वर्षा के बारे में लिख दिया। तो पहले हमने बच्चों को एक प्रकार का हिंट दिया। उसके बाद हमने बच्चों को उस विषय के बारे में बताया। तो यहाँ पर यह लिखेंगे सबसे पहले। तो उसके सामने इसमें ऊपर सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट आएगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं। जैसे आपको मार्क करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर शिक्षण बिंदु दिया है, और दूसरा कॉलम है हमारा छात्र अध्यापक क्रियाएं, और तीसरा कॉलम हमारा है छात्र क्रियाएं, और चौथा कॉलम हमारा है चौक बोर्ड और शिक्षण सहायक संबंधी प्रयोग, और पांचवा कॉलम हमारा है कौशल घटक। तो यह 5 कौशल है। तो यहाँ पर 5 कॉलम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर दूसरे कॉलम से यह स्टार्ट होगा विषय। तो इधर हम छात्रों को सबसे पहले वर्षा तक पहुँचाएंगे, और उससे अगले कॉलम में आपको दिख रहा होगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या इसके सामने हम लिख देंगे। और जहाँ पर हम ये लिखेंगे, तो बच्चों आज हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, इसके ठीक सामने हम इधर प्रस्तावना कौशल, सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे आपके सामने दिया भी है बिल्कुल जहाँ पर ये लिखा है। तो बच्चों आज हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, इसके ठीक सामने वाली लाइन में कौशल घटक के ठीक नीचे यहाँ पर हम प्रस्तावना कथन, ये हमने इधर पहला कंपोनेंट इधर यूज़ कर दिया। और इसके ही बीच में जहाँ पर ये वर्षा का बोर्ड लगा हुआ है, इधर हम 2 लाइनों में वर्षा के विषय में टॉपिक इधर लगा देंगे। उसके बाद है अगला, उसके बाद हम वर्षा, नीचे वर्षा दिया है, वर्षा की इधर हमने अच्छी सी परिभाषा लिख दी। और दूसरा कंपोनेंट इसके भी ठीक सामने, जहाँ पर जहाँ से हम परिभाषा लिखनी स्टार्ट करेंगे, उधर दूसरा कंपोनेंट आगे लिख दिया है। जैसे आपको मैं टिक करके दिखाता हूँ, यह दूसरा कंपोनेंट इसके सामने ठीक सामने। तो आगे देख सकते हैं। इसके बाद हमने किए वर्षा के प्रकार, तो हमने नीचे को लिख दिए वर्षा के 3 प्रकार हैं। और इसके सामने हमने चार्ट लगा दिया, पर वो भी इसी के सामने आना चाहिए। ना तो ये प्रकार जहाँ पर ये लिखा है, ना तो इससे ऊपर होना चाहिए, ना ये नीचे होना चाहिए। तो इसके ठीक सामने अनिवार्य बिंदुओं को समाहित करना, जहाँ पर यह पॉइंट लिखेंगे हम, जहाँ पे भेद लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे, वह उधर हम उसके सामने कौशल घटक में अनिवार्य बिंदुओं को समाहित करना, ये कंपोनेंट लिख देंगे। और जहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से कुछ पढ़ाएंगे या दिखाएंगे, उधर ये नीचे वाला कंपोनेंट साथ में यह आ जाएगा। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए साथी, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद सबसे पहला जो चक्रवर्ती वर्षा है उसकी हम परिभाषा देंगे और आगे चलते हैं। और इसके ठीक सामने फिर दूसरी जो वर्षा है उसकी परिभाषा दी, और इधर हुआ व्याख्यान सेतुओं का प्रयोग। जहाँ परिभाषा देंगे वो तो उसके सामने जो जिसकी जैसे इस वर्षा की हमने व्याख्या करी तो उसके सामने आ गया व्याख्यान सेतुओं का प्रयोग। तो और जहाँ पर हम और इधर आ गया कौशल घटक विद्यार्थियों के लिए रोचक। ये कंपोनेंट वहाँ आएगा जहाँ हम उदाहरण के माध्यम से बच्चों को उदाहरण बताएंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम लिख रहे हैं कि इधर उदाहरण लिखा है, इसके सामने ब्लैक बोर्ड पर हमने उसके उदाहरण लिख दिए। ये मतलब उदाहरण कहते हैं हम जो विद्यार्थियों के लिए रोचक होते हैं, तो इसलिए ये कंपोनेंट उदाहरण के सामने यह कंपोनेंट आएगा। उसके बाद वर्षा के प्रकार। अब हम विद्यार्थियों के बोध का परीक्षण करेंगे। अब हम विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इधर सामने क्वेश्चन किया है वर्षा के कितने प्रकार है, तो यह फिर छात्र ने उत्तर दिया है 3। तो जो जहाँ हमने पूछा है वर्षा के कितने प्रकार है उसके ठीक सामने हमने विद्यार्थियों का बोध परीक्षण, या हमने विद्यार्थियों के बोध का परीक्षण कर लिया। तो हमारे 5 कंपोनेंट पीछे आ गए। अब हम आगे चलते हैं। बाकी तो इधर भी इसके नीचे भी यह क्वेश्चन ही पूछा है। तो आगे चलते हैं तो लास्ट पे तब आप देख सकते हैं कि लास्ट में हम ये लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने वर्षा के बारे में पढ़ा, वर्षा के प्रकारों को जाना। तो यह सब इसमें आ जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकारों के बारे में जहाँ विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। वर्षा के 4 प्रकार है: चक्रवर्ती वर्षा, प्रवृत्ति वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। और इसके बारे में हमें आज विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो यह निष्कर्षात्मक कथन, यह लास्ट कंपोनेंट है हमारा जो इसके सामने आ जाएगा। साथियों, आपको दिख रहा होगा कि जो जहाँ से हम ऊपर से लिखने स्टार्ट करेंगे उसके ठीक सामने कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। तो यह नीचे इधर दिया है कौशल घटक। तो हमने व्याख्यान कौशल के सभी आज जो जितने भी 8 घटक है इसमें 8 घटक कंपोनेंट हम इसमें लिख देंगे। और पीछे भी हमारे हर स्किल में सभी घटक यूज़ होना चाहिए। जैसे व्याख्यान कौशल है, इसमें 8 घटक है, तो इसमें 8 कौशल और 8 कंपोनेंट इसमें यूज़ होने चाहिए, तभी हमारा यह लेसन प्लान पूरा बनेगा। जैसे 1 नंबर 1 इधर हो गया यूज़, फिर दूसरा 3 4 5 6 7 8। तो छात्रों, आप देख सकते हैं इसमें सारे कंपोनेंट यूज़ हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनता है। तो साथियों, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। मैंने सोचा कि हमारी भी आजकल बीएड हो रही है, तो साथ साथ में मैंने सोचा आपको भी मैं थोड़ी आपकी भी हेल्प हो जाए, जो आगे बीएड करने बच्चे आएंगे। तो इसलिए साथ साथ में वीडियो बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले आज मैंने एक स्किल की जो व्याख्यान कौशल है उसके ऊपर मैंने यह वीडियो आपको बना के दिखा दिया। तो अगली वीडियो में मैं दूसरी स्किल के विषय के ऊपर अगली वीडियो लाऊंगा। तो साथियों, यह आपके सामने पहली वीडियो है। तो साथियों, आपको ये जो 8 कंपोनेंट है ये समझना अति आवश्यक है। अगर आप इन 8 कंपोनेंट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको आगे भी जो मैक्रो के लेसन प्लान बनेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपके सामने जो एक बार फिर आपको बताता हूँ मैं, जो प्रस्तावना कथन है यह कंपोनेंट वहाँ आएगा जहाँ पर हम विषय का आरंभ करेंगे और ऐसे बताएंगे। तो बच्चों, आज हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे, यह प्रस्तावना कथन वहाँ पर आएगा। उसके बाद जो ये शब्दों की परिभाषा है यह वहाँ पर आएगा जहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में वो उसकी भाषा बताएंगे। और जो अनिवार्य बिंदुओं को समाहित करना, यह कंपोनेंट वहाँ आएगा जहाँ पर हम वर्षा के भेद, प्रकार, कुछ भी प्रकार वगैरह ऐसे पॉइंट बताएंगे, वहाँ पर अनिवार्य बिंदु यह आ जाएंगे। ऐसे ही आगे जहाँ पर चार्ट दिखाएंगे वहाँ पर ये आ गया प्रयुक्ति का प्रयोग।
और उसके आगे व्याख्यान सेतु का प्रयोग वहाँ आ गया जहाँ पर हमने किसी विषय की व्याख्या की और उसका अर्थ बताया, वहाँ पर व्याख्यान सेतु का प्रयोग आ गया। और विद्यार्थियों के लिए रोचक वहाँ आ गया जहाँ पर हमने उदाहरण बताए, किसी चीज़ के किसी विषय के अर्थ बता के उसके उदाहरण बताए, वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए रोचक हो गया कंपोनेंट। और विद्यार्थियों का बोध परीक्षण, फिर हमने जहाँ पर हमने विद्यार्थियों से क्वेश्चन किए वहाँ पर कंपोनेंट, उसके ठीक सामने विद्यार्थियों का बोध का परीक्षण आ गया। फिर लास्ट कंपोनेंट निष्कर्षात्मक कथन, जहाँ पर हमने बताया कि बच्चों आज हमने वर्षा के बारे में पढ़ा, इसके भेद पढ़े, इसके प्रकार पढ़े, ऐसे ऐसे जो जो भी हमने पढ़ा। और लास्ट में बस यह कंपोनेंट इसके सामने आ जाएगा। बाकी इधर घटक लिख देंगे, आर्य घटक। बाकी साथियों वीडियो आराम से देखना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।